अयोध्या पहुंची उमा भारती ने राज्यसभा चुनाव में सपा में क्रॉस वोटिंग पर कहा, अभी जब चुनाव आएगा तब सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी जी कहते हैं एनडीए के साथ 400 पार करेंगे, मैं कहती हूँ केवल अकेली बीजेपी 400 पार करेगी, एनडीए की सीट उसके अलावा होगी और सरकार एनडीए की ही बनेगी। राहुल गांधी के बयान पर कि राम लहर नहीं है, बोली उमा भारती, कहा राम की लहर नहीं, राम की हिलोरें हैं। सनातन से अनादिकाल से अनंतकाल तक राम है। इस देश की धरती पर राहुल गांधी को ऐसा कहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट में ही राम का अस्तित्व नकार दिया था। जिन्होंने राम का अस्तित्व ही नहीं है माना, उन्हें ना लहरें दिखेगी ना ही हिलोरें। गठबंधन पर उन्होंने कहा गांठ ही नहीं जुड़ेगी, अभी गांठ जुड़ती है फिर खुल जाती है। विपक्ष ने जिम्मेदारी से अपनी भूमिका नहीं निभाई। विपक्ष की भी देश के प्रति जिम्मेदारी होती है, खाली आलोचना करना उसका काम नहीं होता है, कुछ जिम्मेदारी भी होती है जो उन्होंने नहीं निभाई। एंटी इनकम्बेंसी का वोट विपक्ष के खिलाफ पड़ेगा कि आपने विपक्ष का रोल सही ढंग से नहीं निभाया। जो मुख्य मुद्दे थे जो उठाए जाने थे वो विपक्ष नहीं उठाए। विपक्ष ने कहा मुद्दा उठाया जिसको हमने अपना अपमान समझा। राम लहर नहीं है ऐसा बोल देना। वोट अब हमारे खिलाफ ने विपक्ष के खिलाफ पड़ना। लोकसभा में कांग्रेस केवल 15 से 20 सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा कहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने तो अपने एफिडेविट में ही राम का अस्तित्व नकार दिया था। इसलिए जिन्होंने राम के अस्तित्व को माना ही नहीं है वो ना उन्हें लहरें दिखेंगी ना हिलोरें दिखेंगी। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे जो इन्होंने बनाया? नहीं है तो गांठ ही नहीं जुड़ेगी। अभी गांठ जुड़ती है और खुलती है, जुड़ती है और खुलती है। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, आप लोग घर के हो, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि विपक्ष ने ठीक से जिम्मेवारी की अपनी भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि विपक्ष की भी देश के प्रति जिम्मेवारी होती है, खाली आलोचना करना उसका काम नहीं होता, कुछ जिम्मेवारी भी होती है जो उन्हें नहीं निभाई। इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट पड़ेगा वो विपक्ष के खिलाफ पड़ेगा कि आपने विपक्ष का रोल ठीक से नहीं निभाया। जो मुख्य मुद्दे थे जो उठाए जाने चाहिए थे वो आपने नहीं उठाए। आपने वो उठाए हैं जिनको हमने अपना अपमान समझा, जैसे राम लहर नहीं है ऐसा बोल देना। तो इसलिए वोट अब हमारे खिलाफ नहीं पड़ना, उनके खिलाफ पड़ना है। और उसका परिणाम ये निकल रहा है कि रही सही कसर, मुझे तो लगता है कांग्रेस लोकसभा में 15-20 सीटों पर सिमट जाएगी। लोकसभा के अंदर मुश्किल से उनको 15-20 सीटें मिलेंगी लोकसभा में, पूरी लोकसभा में। मथुरा और काशी के लिए आप क्या कहेंगे? हमारी तो आस्था अयोध्या मथुरा काशी तीनों पर है। 1991 में जब वर्षिप बिल आया था और उसमें अयोध्या को विवादित मान करके अलग कर दिया गया था और मथुरा और काशी प्रतिबंधित कर दिया गया था कि वो उसी के अंतर्गत रहेगा। मैं तो पहली प्रवक्ता में ही थी, बहस मैंने ही शुरू की थी उस पर, और मैंने यही कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि आप अयोध्या के साथ मथुरा और काशी को भी विवादास्पद स्थान मान लीजिए और आस्थाओं का टकराव मत मानिए, क्योंकि औरंगजेब की तुलना कृष्ण से नहीं हो सकती और औरंगजेब की तुलना बाबा विश्वनाथ से नहीं हो सकती, जैसे कि बाबर की तुलना राम से नहीं हो सकती। इसलिए इनको आप आस्था का टकराव मत मानिए, आप इसको विवादास्पद स्थल मानिए इन दोनों को, और इनको भी बाहर नहीं रखिए, मतलब इनको बाहर कर दीजिए अयोध्या की तरह। अब मामला कोर्ट में है, अब ये मेरी बात नोट करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तुमको दिखाना पड़ेगा कि मैं कोर्ट वाले मामले पे बोली हूँ। तो ये ध्यान रखना कि मामला कोर्ट में है मथुरा और काशी का, लेकिन मथुरा और काशी पर मंदिर बनना चाहिए। मेरी ये आस्था कोर्ट में नहीं है, ये मेरे दिल में है, ये रहेगी और ये तब तक रहेगी जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा वहाँ पर। पूजन के लिए कह दिया है कोर्ट ने, फिर भी लगातार याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की तरफ से जा रही हैं। भारतीय कानून के इस्तेमाल का सबको समान अधिकार है। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी याचिकाएं लगाएं और फिर कोर्ट जो आदेश दे उसको स्वीकार करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मथुरा और काशी हमको दे दो।